तो हम क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट वेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डालते हैं। राइट, उनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, ये है सबसे पहला पेज। ये पहले आपको सॉल्व करने, ये है इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पर। इसके आंसर्स यहाँ पर है नीचे, जो कि मैंने आपको सेंड भी किया है व्हाट्सएप पर। बस एक्सरसाइज 2H। उसके बाद है नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, ये भी इक्विवेलेंट वेट के ऊपर ही है। इसमें से 17 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसमें मोलैरिटी है तो छोड़ दो। इसके आंसर्स ये देखिए यहाँ पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहां से नंबर है वहां से देख लो। नंबर कहां से, 17 से लेकर 25 तक। तो इनके आंसर 17 से लेकर 25 तक यहीं पर है। उसके बाद है मोल कंसेप्ट, ये वाला, और इंपिरिकल फॉर्मूला, इसमें सभी है क्वेश्चंस। ये इनके आंसर्स आपको यहां पे मिलेंगे, ये ठीक है। तो अब सॉल्व करो आप। अब 15 मिनट्स में जितने सॉल्व होते हैं शुरू में उतने ही देखते हैं। कुछ अगर डाउट्स है तो मैं पूछता हूं। तो पहले एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 22nd क्वेश्चन जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने डाली थी एमसीक्यू की, उसमें देखते, ये है 22nd क्वेश्चन, ये वाला। 0.376 gram of aluminium reacted with an acid to displace 0.468 liter of hydrogen measured in standard conditions. Equivalent volume of hydrogen formed is, equivalent volume of hydrogen formed is। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, मतलब ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली हमको डायरेक्टली पता है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब इन्होंने दिया क्यों है, जरूरत ही नहीं है। एक मिनट में देख लो एक बार। अब हमको डायरेक्टली पता ही है कि हाइड्रोजन का एक मोल, ओके, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड। हाँ, तो ये जो रिएक्शन दी है ना पहले, 0.376 ग्राम, 0.468 लीटर, इससे हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता ही है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 1 ग्राम। मोलार मास डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी 2, सो 1 ग्राम। अब उसका 1 ग्राम यानी मोल कितने हुए हाइड्रोजन के, हाफ मोल। हाफ मोल यानी 11.2 लीटर। सो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 11.2 लीटर है। मतलब यहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेसिकली ये जो आपको डेटा दिया है ना, इससे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। और मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो डेटा दिया इसकी कोई जरूरत ही नहीं, मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली मुझे पता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालना है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम, हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट है 1 ग्राम। 1 ग्राम यानी हाफ मोल, हाफ मोल यानी 11.2 लीटर। चलिए आगे। अब मेरे ख्याल से आगे वाले आप करो, अच्छे से करो। लेकिन विच क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 22 बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 में बता रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और ऊपर कुछ डेटा दिया है रिएक्शन का, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमको पता है हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है।
हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम, हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट मतलब उसका हाफ मोल, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट मतलब उसका हाफ मोल, हाफ मोल मतलब 11.2 लीटर, क्योंकि 1 मोल का होता है 22.4 लीटर। हाँ यस, फॉर इक्विवेलेंट वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, यस करना पड़ेगा आपको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब मोलार वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डायरेक्टली ले लो। चलो, मोलार वॉल्यूम कितना है आपका 22.4, डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दो, आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ जाएगा। मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय वैलेंसी इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चलिए, और कोई क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है? यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर अभी के लिए मीटिंग एंड करते हैं। आप ये सॉल्व करो और कल मुझे इसके डाउट्स पूछो। राइट, ओके, बाय बाय।